नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग देखे थे यन प्राकृतिक संख्याओं के योग, यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। आगे इसमें हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, दो से विभाजित होने वाली संख्या यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिया हुआ हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है 2, 5, 3, 0, तो ये संख्या क्या होगी? ये इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 0, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार देख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 0। इसी प्रकार और देख लेंगे जैसे 3, 2, 9, इसको भी 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितना जाएगा? 1, 6, फिर कितना हो जाएगा? 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ हो तो वो संख्या क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार इसको भी लिखते हुए चलेंगे तो एक बार देख लेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे 3, 5, 7, 0, 3, 8, 2, 6, 3, 9, 3, 4। इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। इसको डिवाइड करने कितना आएगा? 1, 7, 8, 5। फिर इसी प्रकार इसको भी देख लेंगे 1, 9, 1, 4। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे 1, फिर 9, 6, 2। तो इस प्रकार यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ हो तो वो संख्या क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। आगे इसी में देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्याएं भी क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या दी हुई हो और उसके अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको भी लिखते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग
3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक दिया हुआ 3, 4, 2, 4, 3, 3, यदि किसी संख्या में यदि उसके अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको देखेंगे, जैसे 8 + 3 हो जाएगा 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो ये इसके अंकों का योग 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या को भी अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3, 4, 4, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 7, 7। तो इस संख्या भी क्या हो रही है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार इसको भी देखेंगे, जैसे 2 और 4, 6 और 3, 3, 6 कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इस संख्या के ये अंकों का योग भी 3 से विभाजित है। तो इस संख्या को भी देखेंगे तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार देख लेंगे, कितना हो जाएगा 8, 1, 1। तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। तो इसी प्रकार यदि किसी भी संख्या में यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे इसी में, आगे इसमें देखेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्या। यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक इकाई और दहाई 0, 0 या 2 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या दी हुई हो और उसके आखिरी 2 अंक 0, 0 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको भी देखते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या में उसके अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 0, 0 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई हो 580, 848, 97, 488। इस प्रकार कोई भी अगर संख्या दी हुई हो, यदि उसके आखिरी 2 अंक 0, 0 या उसके आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें देखेंगे, जैसे इस संख्या में इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 0, 0। तो इस जैसी बात है कि संख्या जरूर क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इसमें भी देख लेंगे, इसके आखिरी 2 अंक क्या है 48। तो इसको अगर 4 से विभाजित करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको भी देख लेंगे 4 से डिवाइड करके, तो इसमें भी क्या आएगा 22। तो आगे इसमें देखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यदि किसी संख्या के इकाई का 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी
यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या में यदि उसके इकाई का स्थान 0, 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, तो ये संख्या क्या होगी? इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो ये संख्या 5 से क्या होगी? इसके इकाई के स्थान पे 0 होते, संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि इसी को देख ले तो ये संख्या भी क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि उसके इकाई के स्थान पे 0, 0 या 5 दिया हुआ हो तो उसको डिवाइड करके देखेंगे तो संख्या 5 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। इसको देखेंगे कितना आ जाएगा? 7, क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार इसको भी देखेंगे तो इसको भी अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 9। तो इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि उसके इकाई के स्थान पे 0, 0 या 5, इस इकाई के स्थान पे 0 या 5 दिया हो तो संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे इसी में देखेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से और संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या क्या होगी? 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 से और संख्या 2 से विभाजित हो तो संख्या 6 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। इसको भी एक बार देखते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से और संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में उसके इकाई का स्थान 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो और उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 संख्या ले रही है 63, 60 और 75, 60। इसको देखेंगे, इसके अंकों का योग एक बार निकाल के देखेंगे तो इसके अंकों का योग देखने में कितना रहा है? 6 और 6 और 3 और 6 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा? 50। तो ये क्या हो रहा है? 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और इसके अंकों का योग 3 से क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और संख्या को देखेंगे तो ये संख्या भी इसके इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ? 0। तो जैसी बात है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई भी संख्या दी हुई हो और उसके अंकों का योग यदि 3 से और संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार इसको भी देख लेंगे। 7 और ये हो जाएगा 11, पूरा हो जाएगा 18। इसको भी 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये संख्या क्या हो रही है? 3 से डिवाइड हो जा रही है। और इसके भी इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 0। तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार ये भी संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार देख लेंगे 6, 3, 6, 0। इसको अगर 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, फिर
यहाँ पे डबल डिजिट लेंगे तो 0 6 0